नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ राहत भरे ऐलान हुए हैं। कोविड का कहर तो हर तरफ है, परिवार के परिवार खत्म हो जा रहे हैं और इन हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत देने वाले कई अहम ऐलान आज किए। कोविड से होने वाली हर मौत पर सरकार 50,000 रुपए की राहत राशि देगी। जिन परिवारों में कमाने वाला चला गया उन्हें 2,500 रुपए महीने की पेंशन भी दी जाएगी। जिन बच्चों ने अपने माँ पिता खो दिए हैं उनको भी 25 बरस की उम्र तक 2,500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चों की शिक्षा भी मुफ्त होगी। साथ ही दिल्ली के गरीबों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इनमें 72 लाख राशन कार्डधारी लोग तो होंगे ही और वो भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी, और अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी। लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी। या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। कोरोना का कहर मेरठ के एक परिवार पर भी टूटा। 24 साल के 2 भाई जो जुड़वा थे एक दिन के अंतर पर चले गए। दोनों जुड़वा थे, एक ही दिन इस धरती पर आए और एक ही समय दुनिया छोड़ गए। मेरठ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। मेरठ में रहने वाले ग्रेगरी रेमंड राफेल के दोनों बेटे इंजीनियर थे। नाम था जॉफ्रेड और रॉल्फ्रेड। इसी 23 अप्रैल को दोनों ने अपना 24वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन किसे मालूम था कि यह आखिरी जश्न होगा। जन्मदिन के अगले ही दिन दोनों को कोरोना हो गया। दोनों भाई लगभग 13 दिन मेरठ के आनंद अस्पताल में आईसीयू में भर्ती रहे। पहले जॉफ्रेड की मौत हुई और थोड़ा बेहतर हो रहे रॉल्फ्रेड को जब पता चला कि उसका जुड़वा भाई नहीं रहा तो अगले ही दिन रॉल्फ्रेड ने भी दम तोड़ दिया। 1 मई को हमारे यहाँ पे आए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली रॉल्फ्रेड हैड कार्डियक अरेस्ट। दोनों का जो सीटी स्कैन होता चेस्ट का, उसका स्कोर 25/25 था। दोनों का 25/25 था और दोनों को वेंटिलेटर की सपोर्ट दी। बट ऑन 13 सडनली वन ऑफ देम हैड कार्डियक अरेस्ट अगेन एंड वी कुड नॉट रिवाइव हिम। और जैसे ही वो दूसरे भाई को पता चला तो वो ही इंक्वायर्ड अबाउट कि मेरे उसको भाई को क्या होगा, तो फिर उसको भी ही आल्सो वेंट इनटू दिस थिंग डिप्रेशन एंड नेक्स्ट डे ही आल्सो डाइड। ग्रेगरी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार इतना टूट चुका है कि कैमरे पर आकर बोलने की हिम्मत भी नहीं है। ग्रेगरी रेमंड ने बताया कि वो और उनकी पत्नी सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके दोनों बेटों ने बीटेक की पढ़ाई की, जिसके बाद अच्छी कंपनियों में दोनों की नौकरी लग गई। दोनों बेटों के जन्म में सिर्फ 3 मिनट का अंतर था। रॉल्फ्रेड के दोस्त सुमित ने हमें बताया कि दोनों भाई एक साथ ही रहते थे, एक से कपड़े भी पहनते थे। हमारे संग तो यहाँ खेलते थे खूब, मतलब हम साइकिल चलाना ही सीखे हैं, बचपन से देखा, बहुत अच्छे थे और बाहर जॉब करते थे। बहुत अच्छा नेचर भी अच्छा था, सब फैमिली में सबका ही नेचर बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं। दोनों ट्विंस थे, जो वो कपड़े पहनते थे वही वो कपड़े पहनते थे। दोनों तीनों ब्रदर में बहुत प्यार था। मेरठ यूपी में सबसे प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ के गांव भी कोविड से बुरी तरह प्रभावित हैं। दोनों भाई मेरठ के इसी आनंद हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर्स की माने तो जब उनको यहाँ पर लाया गया था तब जो बड़ा भाई था जॉफ्रेड, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और दोनों भाई इतना जुड़े हुए थे एक दूसरे से कि एक की मौत का सदमा दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सका। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
मेरठ के भाइयों जैसी कहानियां और भी हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना का कहर जारी है। जौनपुर के गांव में एक महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। जांच होती नहीं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये कोविड से मौतें हैं या नहीं। अब यूपी हाई कोर्ट ने 5 जिलों बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती की स्वास्थ्य सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी है। एनडीटीवी की टीम ने बिजनौर और जौनपुर जाकर हालात का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए कमाल खान की। जौनपुर के पश्चिमी छोर से गुजरती गोमती किनारे बसे पिलखिछा गांव में एक महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। भवानी प्रसाद शर्मा के घर 3 लोग गुजर गए। पहले भाई प्रेम सागर शर्मा, बहू रागिनी शर्मा और पत्नी गीता शर्मा। गीता शर्मा 15 अप्रैल को बीमार हुई, 17 को गुजर गईं। अस्पताल तो सारे बंद चल रहे हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे नपवाया बीपी बहुत लो था। किसी हार्ट डॉक्टर को संपर्क करने की कोशिश किया, सागन अस्पताल बंद थी, वहां प्राइवेट डॉक्टर भी देखने से इनकार कर रहे थे सब। गांव में इतनी मौतों से दहशत है। गांव का शमशान इस दहशत को और बढ़ाता है। यहां कोरोना की वजह से दूसरे इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार करने आते हैं। चाय पान की दुकानें तक बंद हैं। जहां गांव वाले फुर्सत में अड्डेबाजी करते थे। रेनू यादव टीचर थीं, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गईं, कोरोना जैसे लक्षण के साथ गुजर गईं। 12 तारीख को ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद कहीं नहीं गए, घर पे थे, केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे। जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, इसलिए हम सिटी स्कैन कराए। बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। इलाके के खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि इस बारे में एसडीएम ने मीटिंग कर गांव में लोगों की टेस्टिंग कराने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर को जिम्मेदारी दी है। जितनी आशा संगनियां हैं, इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने की समस्या से, इनको दवाएं देना। दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। बिजनौर जिला अस्पताल में कोविड मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं कि स्टाफ काम नहीं करता, ना वक्त पे दवा देता है, ना ऑक्सीजन। नाम है, मेरी मदर जो है हॉस्पिटल में ही गवर्नमेंट जॉब पे सर्विस है, वो उनका भी इलाज नहीं कर पा रहे। इंजेक्शन के लिए कह रहे स्टाफ को बुला रहे, स्टाफ आने को तैयार है। सिलेंडर बदलने के लिए कह रहे सिलेंडर खत्म हो गया है, वो सिलेंडर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है कोई। अस्पताल का स्टाफ कहता है कि मरीज ज्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम स्टाफ से इलाज करना बहुत मुश्किल है। तीनों वार्ड में स्टाफ अलग अलग होना चाहिए। अब 2 स्टाफ हैं, तीनों वार्ड देखने में दिक्कत आती है। ये 3 वार्ड में कितने मरीज हैं टोटल? 3 वार्ड में इसमें कि एक वार्ड में कम 30 मरीज हैं। किसी में 30 हैं, किसी में 22 हैं, किसी में 28 हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि छोटे शहर और गांवों की स्वास्थ्य सेवा समझने के लिए हमने बिजनौर को टेस्ट केस के तौर पे लिया। बिजनौर शहर की आबादी 9,25,312 है। यहाँ लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं। यहाँ सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 10 CHC हैं, यानी 3 लाख के लिए 1 CHC। 3 लाख की आबादी पे यहाँ सिर्फ 30 बेड हैं। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। एक भी बाईपैप नेजल कन्यूला नहीं है। 300 बेड पे सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांवों में लोगों में कोरोना के लक्षण भी हैं और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन ये तब तक प्रमाणित नहीं होगा कि मौतें कोरोना से हुई हैं जब तक टेस्टिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। बिजनौर में जुबैर और जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल कोरोना से जुबानी जंग की ये बीमारी पुरानी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया कि वो कोरोना के इंतजाम देखने के लिए अलग अलग जिलों का वर्चुअल दौरा करेंगे। उनको बताया गया कि सब ठीक ठाक है, लेकिन असलियत तब खुली जब ये वीडियो सामने आया। हाजीपुर की सामुदायिक रसोई में सुबह से जबरदस्त इंतजाम दिखे। बैनर, पोस्टर, साफ सफाई, सब कुछ, पूरा प्रशासनिक अमला जमा हुआ था।
आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से सीधे बात कर जमीनी हकीकत देखना चाहते थे, लेकिन जमीनी हकीकत के नाम पर अधिकारी उन्हें क्या दिखा रहे थे, इसकी भी एक तस्वीर सामने आई। खाना खाने वाले लोगों से रिहर्सल कराई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री को क्या बोलें। खैर, अधिकारियों ने नीतीश कुमार को सब कुछ दिखाया भी, लोगों से बात भी कराई। अधिकारियों के मुताबिक वो संतुष्ट भी हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल टूर किया गया 2 सेंटर का, एक हाजीपुर के सेंटर का और एक वैशाली उच्च विद्यालय महुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोनों सेंटर का टूर किया गया, वहाँ लोगों से पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि किस तरह का व्यवस्था है। किचन का इंस्पेक्शन किया गया कि वहाँ पे साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था, खाना बनाने की क्या व्यवस्था है, और ओवरऑल सब चीज़ संतोषजनक है। तो बिहार बद इंतजामी से ऐसे लड़ता है, अफसर अपने मुख्यमंत्री को एक सुनहरी तस्वीर दिखा देते हैं और मुख्यमंत्री संतुष्ट हो जाते हैं। हाजीपुर से कौशल किशोर के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। और इन सब के बीच बीजेपी की चिंता ये है कि प्रधानमंत्री बदनाम न हो। उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। इसके लिए वो कांग्रेस के लेटर हेड की एक चिट्ठी दिखा रही है। कांग्रेस ने इसे फर्जीवाड़ा बताया है और कांग्रेस ने इसकी शिकायत कर एफआईआर की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, संबित पात्रा और स्मृति ईरानी समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस तरह के ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर पीएम मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया। दावा किया कि ये कांग्रेस का लेटर हेड है और लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे नए वेरिएंट को इंडिया स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन कहें और कुंभ को कोरोना फैलाने की सबसे बड़ी वजह बताएं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का फर्जीवाड़ा बताया है। पार्टी का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने में अपनी नाकामी छिपाने और वैक्सीन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रची है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें फर्जी लेटर हेड इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस ने पुलिस से लिखित शिकायत कर बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। और आवाज न दें उन लोगों को जो अस्पताल के बाहर बिलख बिलख के रो रहे हैं और मर गए। शमशान घाट के बाहर लाइनें लग गई। हम उनको आवाज न दें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप हमें चुप नहीं करा सकते। कितना ही टूल किट ले आइए, कितना ही झूठ बोल दीजिए, कितना ही फरेब कर लीजिए, कितनी ही मक्कारी कर लीजिए। बीजेपी अपने आरोप पर अड़ी हुई है। देखना है कि पुलिस इस मामले में कहां तक तहकीकात करती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निदेशक और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का बीती रात निधन हो गया। वो पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बीती रात उनके ही ट्विटर हैंडल से उनकी मौत की खबर की जानकारी साझा की गई, जिसमें लिखा गया कि काफ़ी दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि डॉक्टर के अग्रवाल का 17 मई की रात 11:30 बजे के करीब कोरोना की लंबी लड़ाई लड़ते हुए निधन हो गया। कोरोना महामारी के दौर में वो लोगों की सेवा में लगातार जुटे रहे, लेकिन दुखद है कि उसी कोरोना से वो जिंदगी की जंग हार गए। Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word: the show must go on. Picture abhi baki hai. ये उनका आखिरी संदेश था डॉक्टर के अग्रवाल का। बड़ी खबर में चलते चलते आपको ये बता दें कि आज रात 10 बजे देखिए बीबीसी दुनिया, और जाने से पहले देखिए एक झलक आज उसमें क्या खास है। कोरोना से कैसे पस्त हो रहा है भारत का टूरिस्ट अट्रैक्शन गोवा। देखिए बीबीसी दुनिया में रात 10 बजे एनडीटीवी इंडिया पर।